तो हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? कैसा रहा आज का दिन? तो चलिए जानते हैं हम जो हमने प्रेडिक्ट किया था, क्या वो सही था? क्या हमसे गलती हुई? या फिर हम क्या एक्स्ट्रा कर सकते थे? कहाँ से ट्रेड बन सकती थी? और कैसा हम देखते हैं एलटीपी कैलकुलेटर को, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, मैंने अभी जो अपनी अपनी आज की जो वीडियो बनाई थी, आज की जो अपडेट दी थी, शॉर्ट्स में भी और वीडियो के उसमें भी, उसमें क्या बताया था? मैंने पूरा दिन बताया था कि ये हमारा या तो ये टॉप रहेगा या फिर ये टॉप रहेगा। एसओसी की कंडीशन की शॉर्ट्स में वीडियो बनाई थी। साथ में मैंने बताया था कि लाइंस भी ऊपर वैल्यू आ रही हैं, तो मैंने एडजस्ट भी किया था, तो वो वाली वीडियो भी अपडेट की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है। तो आज मैं मतलब अभी जो है, इसको चेक करते हैं क्या कर सकते थे हम। 9/15 से हिस्टोरिकल डेटा में आ जाते हैं। ठीक है। तो अभी देखो डेटा जो है हमें जो दिख रहा है अभी, पहली उसमें टिक में क्या दिख रहा है कि हमारा जो सपोर्ट है वो 22,400 पे है इधर, और ये टुवर्ड्स टॉप की तरफ में है, जो कि एक सिग्नल दे रहा है कि ये बुलिश है। ठीक है, जिसमें रेजिस्टेंस हमारा 22,500 पे बैठा है, और ये इधर जाने को, तो जो सिनेरियो है ये बुलिश का है। सिनेरियो नंबर कौन सा हुआ? तो ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ये कौन सा सिनेरियो है। ठीक है। तो ऐसे में जो बनती है ट्रेड, वो कहाँ से बन सकती है? या तो आप EOR US+1 से बना सकते हैं, या फिर यूएस तक का वेट कर सकते हैं। ठीक है। उस टाइम पे यूएस की वैल्यू जो थी वो यहाँ कहीं आ रही थी। ठीक है, ये पुराने वाला यूएस ये वाला था। ये बाद में न्यू यूएस बन गया था ये वाला। ठीक है, तो पुराना यूएस तो ये था। आप ये इसका वेट कर सकते हैं, या फिर US+1 तक का वेट कर सकते हैं, या फिर इसकी शिफ्टिंग का, या जैसे भी है, जो भी आपको लगे। आप इमीडिएट वहां से भी आप बना सकते हैं पोजीशन यहाँ से। ठीक है, तो ये वाली आ रही होगी वैल्यू। बाकी ये रिस्की होती है ये भी, और ये भी सेफ होती है ये वाली। इस वाले उसमें फिलहाल जो दिख रहा है, इस वाले सिनेरियो में, ये इस वाले सिचुएशन में ये वाला सेफ होता है, और ये ये रिस्की होते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है ना, एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा ले लेता है। अगर यहाँ आता है तो, अगर यहाँ पे हो तो कई बार एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा ले लेते हैं। इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ से ये सेफ रहता है। ठीक है। बाकी ज्यादातर बाजार ऐसे ही घूम जाता है, तो अपना एक्सपीरियंस के साथ में आपको सब पता चल जाएगा। तो बने रहना, ऐसे ही मैं सिखाता रहूंगा, बताता रहूंगा आपको। तो आगे चलते हैं, आगे क्या हुआ 9/15 के बाद में। देखो ये इस परसेंटेज पे ध्यान देना, ये 85 वालों पे। आगे देखते हैं, देखो 94 हो गए। अभी ये जो शिफ्टिंग की प्रक्रिया प्रक्रिया है ये होने लग गई है। ये देखो फास्टली हो रहे हैं, 22,500 पे ये शिफ्ट होने वाले हैं। ठीक है। 90, 88 ये कम हुए, जो कि एक कंफ्यूजन का साइन था जब यहाँ पे हम देख रहे थे। 85, 90 दोबारा से। ठीक है, 94, 98, और ये 99, और ये हो गया शिफ्टिंग। जो ये थी अभी यहाँ से ये इधर की तरफ आ गया है। अब थोड़ा सा घटा भी बढ़ा भी, जिसके कारण ये जो है ये वाला मूव आया था। ये जो कंसोलिडेशन वाला फेज था ये आया था। 9:25 पे देख सकते हो ये वाला। ये जो EOR से आया ना, ये इस वाली ट्रेड को आप पकड़ सकते थे। खैर, बॉटम का हमें वेट करना चाहिए था इसमें, क्योंकि अब जो ये है शिफ्टिंग हो चुकी है इधर इसमें। तो ये है क्लियर बुल रन कि अभी जो मार्केट है अभी यहाँ से यहाँ तक तो जाएगी, 22,500 तक जाएगी, यानी कि EOR तक तो जा ही सकती है। ठीक है, एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा भी ले सकती है, तो हमने उसकी भी लाइन खींच रखी थी। वहां पे जब हमने लाइन खींची थी, आप वो वाली वीडियो देख सकते हैं, तो लाइन कहीं यहाँ आ रही होगी, और ये यूएस की लाइन यहाँ आ रही होगी। मैंने बाद में शॉर्ट्स में वीडियो बनाई थी, मैं आगे दिखा भी दूंगा। ये जो लाइनें हैं ये मैंने एडजस्ट की थी, थोड़ा ऊपर आने लगी थी वैल्यू। बाद में जो ये वाली वैल्यू है ये भी कहीं यहाँ आ रही थी जब ये वाला बन रहा था। तो ठीक है, तो इसका भी मैं दिखा देता हूँ आपको, क्लियर कर देता हूँ इसको। अभी देखो रेजिस्टेंस की वैल्यू जो आ रही है 22,512। ठीक है, ये वाला रेजिस्टेंस है हमारा। सपोर्ट अभी जो है 459 के आसपास है, जो नया बना है अभी।
ठीक है, ये वाला नया सपोर्ट है, तो मैंने ये इसको एडजस्ट कर दिया था, ये वाला आ गया। हम्म। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद में अब जो ये कंडीशन, अब ये जो शिफ्टिंग हुई है 9:25 के आसपास में, ये सारा खेला शुरू हुआ है। तो इस केस में क्या होता है, अब हमें 2 से 3 घंटे का आसपास का वेट करना पड़ेगा। अगर ये ऐसे ही बना रहता है तो ये जो है काइंड ऑफ एक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हो जाता है। अगर ये ऐसा ही बना रहेगा तो इस केस में जो बाजार यहाँ पे है, अगर हमें टॉप पे मिलता है तो हम ये जो जितना भी टुवर्ड्स बॉटम दिख रहा है यहाँ तक जाने की क्षमता रखता है बाजार। यानी कि मैं तब भी बोल रहा था कि अगर यहाँ मिलता है हमें तो हम यहाँ से बेचने का कोशिश करेंगे, सोचेंगे। तो यहाँ से ये सीधा यहाँ तक की वैल्यू का इंतजार करते हैं। ये बिल्कुल फॉल आता है यहाँ पे स्टेट ऑफ कंफ्यूजन की स्टेट में। लेकिन ये आया भी, लेकिन ये बहुत कम आया। आज बहुत बोर करने वाली मार्केट थी, बहुत ज्यादा स्लो मूव आ रहा था। ये वाला आप पकड़ सकते थे, लेकिन कितनी बार पकड़ते, एक दो, ये सारी ये रिस्की हो जाती। फिर देखो कितनी बार यहाँ पे टाइम स्पेंड किया है। तो ये अगर कोई जिसने भी बनाया है और उसके अंदर पेशेंस है, तो काफी पेशेंस का टेस्ट हुआ है, बना रहा होगा। तो बढ़िया बात है, यहाँ से बना सकते थे, ट्रेड थी ये। लेकिन अब वही है ना, इतना पेशेंस के साथ रुकना, वो भी एक ट्रेड में, यहाँ पे डिके होता है काफी, तो अच्छा नहीं रहता है। मैं नहीं करता हूँ ऐसा जनरली। आगे चलते हैं, क्या हुआ। ये कायदे के अनुसार ये जो है ये ऐसे ही बना रहेगा। हम एक एक घंटा आगे चलते हैं अब। ठीक है, बस माउस बस रहा है। अब मैं चलता हूँ आपको 11 बजे का, सीधा 11 बजे चलते हैं, 11 बजे। फिल्टर 11:16, 11:16 पे भी वही कंफ्यूजन का माहौल अभी भी है। ठीक है, फिर उसके बाद में 12:15 PM, फिल्टर। जो वैल्यू थी वो जो यहाँ था वो हट चुका है। ठीक है, तो यानी कि अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, ये जो था ये स्ट्रोंग हो गया। तो यहाँ पे अब नया चीज है कि जो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन होने वाला था वो यहाँ पे खत्म होता हुआ दिख रहा है हमें। अगर यहाँ पे येलो निशान रहता, ठीक है, तो हम मान सकते थे कि अभी भी कंफ्यूजन में मार्केट। लेकिन यहाँ पे चेंजेस हुए हैं, तो ये एक कह सकते हैं कि जो वो है स्टेट ऑफ कंफ्यूजन वो अभी खत्म हो गया। तो अभी का जो बाजार है वो क्लियर वैल्यू कि हम यूएस से खरीदेंगे और यूआर से हम बेचेंगे। तो अगर हमें यूआर पे मिलता है बाजार अभी 548 पे है और ये अपने आप में एक टॉप पे ही है, तो यहाँ से हम बेचने की सोच सकते हैं। और यू कंफ्यूजन वाले केस में भी हम यहाँ से बेचने की ही सोचते। तो कोई ऐसा नहीं है कि आप हमेशा एसओसी के चक्कर में ही पड़े रहे, तो उससे क्या है ना, फालतू गई मिस हो जाती है ट्रेड। तो अब अगर हमें दिख रहा है कि ये एसओस यूआर पे आ गया है, तो हमें बेचना है उसमें, जो भी थ्योरी है उसके हिसाब से। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। 12:16 पे कहाँ है बाजार, 12:16 यहाँ कहीं इधर है। ठीक है, तो यहाँ पे UR+1 तक जाने की उसमें है। तो हम थोड़ा आगे चल लेते हैं, यहाँ पे कितने बजे गया है ये, 12:50 के आसपास। ठीक है, 12:50 पे आ गए हम। 12:50 पे भी वही वैल्यू है। तो अपना जो ये आर है, वो जो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस है वो ब्रेकआउट आ रहा है यहाँ, क्योंकि यहाँ पे अब तोड़ दिया इसने। अब आगे की वैल्यू जो आ रही है वो देखेंगे, 564। 564 नहीं, हम मैं वहां पे भी गलत देख रहा था। जो यूआर जो है, यूआर तो हमने यहीं पे तोड़ दिया ना हमारा। तो UR+1 की वैल्यू आ रही है 564 के आसपास, ये यहाँ कहीं। ठीक है, यहाँ कहीं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो मतलब बाजार यहीं कहीं है, यही अपने आप में एक टॉप था यहाँ पे। लेकिन साथ साथ में ये वाले परसेंटेज भी बढ़ते ही जा रहे थे। ठीक है, देखो अब ये जो है अपने आप में एक टॉप है, यहाँ से आप अपनी बिकवाली के लिए सोच सकते हैं। यहाँ से एक अपने आप में ट्रेड बनेगी। थोड़ा सा एक्स्ट्रा चला गया इसमें, कोई बात नहीं, 10-15 पॉइंट का ऐसा हो जाता है। अ, किसी किसी का एसएल भी हिट हुआ है ऐसे केस में। लेकिन ये अपने आप में एक टॉप। ठीक है, ये वाला अपने आप में टॉप था। मैंने पर्सनली ये वाला मेरे से मिस हो गया, क्योंकि मैं कहीं पे बिजी हो गया था। ये वाला जो ये वाला मूवमेंट है, ये इस वाली वैल्यू पे मैं बिजी हो गया था कहीं पे।
यहाँ कहीं पे मैंने ये अपनी पोजीशन बनाई थी, यहाँ पे 20 पॉइंट लिए थे, 22,600 का पुट लिया था, और करीबन अराउंड वो गया था 144 के पास। ठीक है, 110 के आसपास की मेरी बाइंग थी, 130 पे मैंने काटा उसको, यहाँ कहीं पे। ठीक है, तो मेरा कुछ ऐसा रहा था, मैंने बोला था कि यहाँ पे हम टॉप से आके हम बिकवाली के बारे में सोचेंगे, यहाँ से हम पुट ही लेंगे। तो ऐसा कुछ था बाजार, जो कि मैंने देखा मेरे नजरिए से। ठीक है, हो सकता है कुछ लोग फंसे हों, अगर फंसे हैं तो क्यों फंसे हैं अपना कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। तो बाकी कुछ था नहीं, बोर करने वाला था, जो मूवमेंट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो वाला आया नहीं। क्यों? एक रीजन ये भी हो सकता है कि ये वाला जो एसओसी है ये खत्म हो गया था स्ट्रोंग होने की वजह से। अदरवाइज अगर ये ऐसा ही बना रहता, नीचे के परसेंटेज बढ़ते, तो यहाँ पे एक मैं फॉल अच्छा एक्सपेक्ट करता, तो यहाँ के लिए मैं होल्ड कर सकता था। लेकिन यहाँ पे कहीं ये जब आया ना, ये 100 मूविंग एवरेज के आसपास, तो मैंने यहाँ पे बुकिंग के लिए सोचा और बुक कर लिया, और अच्छा रहा बुक कर लिया। हालांकि ये वाली ग्रीन कैंडल के यहाँ तक भी प्रीमियम में कोई खास फर्क नहीं आया था, प्रीमियम वहीं थे, उतने ही थे। आप बेशक जाके बैक टेस्ट कर सकते हैं, देख लेना। यहाँ कहीं मैंने बाइंग किया था ईएमआई के उस पे, कि अगर मान लो यहाँ पे एसएल लगाना हो तो मैं इस वाले स्विंग के हाई पे लगाऊंगा। ऐसा कुछ था प्लान मेरा, तो किया भी। बाकी अगर देखें तो प्राइस एक्शन वालों का भी एक वो बन रहा था ये वाला, ये ऐसे करके ट्रेंड लाइन बना सकते हैं इसको, थोड़ा सा इसको एडजस्ट करके। ठीक है, तो ये ट्रेंड लाइन भी बन सकती है प्राइस एक्शन वालों की, देखो कितनी बार इसको किया है। हाँ, प्राइस एक्शन वाले क्या कहते होंगे ऐसे में, कि बाइंग आ रही है लेकिन सेलर इसको नीचे ले आते हैं, बाइंग आ रही है सेलर नीचे ले आ रहे हैं, बाइंग आ रही है सेलर नीचे लेके आ रहे हैं, ऊपर से लोअर हाई वाला बन रहा है इसमें। तो कहीं ना कहीं अपने आप में जो है ये सेलिंग का एरिया है, तो यहाँ पे सेलिंग सोच सकते हैं प्राइस एक्शन के हिसाब से भी। अगर 2:30 बजे के बाद में हम कोई पोजीशन बना रहे हैं, तो वो एक नजरिया होता है। ठीक है, क्योंकि ये पोजीशन जो थी 2:30 बजे के बाद में थी, जिसमें हम एलटीपी को नहीं देखते हैं इतना, तो ये वैसा ही था, तो मैंने थोड़ा सा इस पे भी ध्यान दिया। तो मेरा कुछ ऐसा था आज का दिन, आप बताएं आपका कैसा रहा। आप मेरे को जरूर कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, और वैल्यूएबल कमेंट्स करना। कैसा लग रहा है मेरा एनालिसिस ये भी ज़रूर बताना। अगर आपको मज़ा आ रहा है सीखने में तो प्लीज़ आप अपने कमेंट्स को ज़रूर करना टाइम। जो भी आपसे गलती हो रही है मैं उसमें सुधार करने का मैं ज़रूर कोशिश करूँगा, आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहे मेरे साथ।